घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी झिलमिल बनाती थीं, वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। वह पेड़ न जाने कितने वर्षों से खड़ा था। उसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक समाई हुई थीं और शाखाएं जैसे आसमान को छूती थीं। उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर रहता था एक चतुर और हंसमुख बंदर, मणिभद्र। मणिभद्र अपने चपल दिमाग और चालाक स्वभाव के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह न केवल मजाकिया था, बल्कि हर मुश्किल हालात में बुद्धिमानी से रास्ता निकालने वाला भी था। बरगद के पेड़ के नीचे एक नीली, शांत और गहरी नदी बहती थी। नदी के उस पार था एक छोटा सा द्वीप, जहां अमरूदों का बगीचा था। वो अमरूद इतने मीठे थे कि बस उनकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाए। मणिभद्र रोज शाखाओं पर झूलता हुआ उस बगीचे तक पहुंच जाता और पेट भर मीठे अमरूद खाता। एक दिन जब मणिभद्र अमरूद तोड़ रहा था, तभी नदी के किनारे एक मगरमच्छ उभर आया। उसका नाम था कश्यप। लंबा, हरे रंग का और दिखने में खतरनाक, पर पहली नजर में शांत लगने वाला। कश्यप ने ऊपर देखा और मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। रोज मीठे अमरूद खाते हो और मैं यहां सड़े हुए मछलियों पर गुजारा करता हूं। मणिभद्र हंस पड़ा। तो आ जाओ ना दोस्त, मैं बांट देता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे जैसे भारी शरीर वाले को पेड़ पर कौन चढ़ाएगा? कश्यप ने दांत दिखाकर कहा, हा, मैं तो तैर कर आ सकता हूं, लेकिन तुमसे दोस्ती कर सकता हूं। क्यों ना हम रोज साथ में खाना बांटें? मणिभद्र को यह विचार अच्छा लगा। वो बोला, ठीक है मगरमच्छ भाई, तुम रोज यहां आओ, मैं तुम्हें अमरूद दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कश्यप ने मुस्कुराते हुए कसम खाई, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बनूंगा, ये मेरी नदी की शपथ है। दिन बीतते गए। हर सुबह मणिभद्र पेड़ से अमरूद तोड़कर कश्यप को देता। कश्यप उन्हें बड़े मजे से खाता और नदी के ठंडे पानी में आराम करता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। वे बातों बातों में हंसी मजाक करते, जीवन की बातें साझा करते। एक दिन कश्यप ने कहा, मणिभद्र, तुम्हारे अमरूदों की मिठास जैसे तुम्हारे दिल में है। मैं तो अपनी पत्नी से भी कहता हूं कि तुम्हारा दिल सोने जैसा है। मणिभद्र मुस्कुराया, अच्छा, तो एक दिन अपनी पत्नी को भी साथ लाना, मैं उसे भी अमरूद खिलाऊंगा। कश्यप ने मन ही मन सोचा, वाह, अगर मेरी पत्नी इस पेड़ के अमरूद खा लेगी तो खुश हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी की सोच कुछ और ही है। कश्यप की पत्नी मालिनी नदी के दूसरे छोर पर रहती थी। वह सुंदर थी, पर उतनी ही लालची और चतुराई में खतरनाक। जब कश्यप ने उसे बंदर की दोस्ती के बारे में बताया, तो वह हैरान रह गई। मालिनी ने गुस्से से कहा, क्या तुम उस बंदर के साथ दोस्ती कर रहे हो? वो जंगल का जीव है, हमारा नहीं। कश्यप ने समझाने की कोशिश की, वो बहुत भला है, उसने मुझे रोज खाना दिया, कभी कुछ नहीं मांगा। मालिनी ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, अगर वो इतना भला है तो जरूर उसका दिल भी उतना ही मीठा होगा। क्यों न तुम उसका दिल मेरे लिए लाओ? मुझे उस मीठे बंदर का दिल खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। कश्यप सिहर उठा, क्या मैं अपने दोस्त को मार दूं? मालिनी ने मीठी आवाज में कहा, सोचो कश्यप, उस बंदर के दिल में वही मिठास है जो अमरूदों में है। अगर मैं उसे खा लूंगी तो सदा स्वस्थ रहूंगी, सुंदर रहूंगी, और फिर कौन जाने, शायद देवता मुझे आशीर्वाद दें। कश्यप ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में उथल पुथल मच गई।
दोस्ती और पत्नी के बीच वह फंस गया था। अगले दिन जब मणिभद्र पेड़ पर झूल रहा था, कश्यप नीचे आया, पर आज उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। मणिभद्र ने पूछा, क्या हुआ मित्र, आज इतने चुप क्यों हो? कश्यप ने झूठी मुस्कान बनाई। कुछ नहीं भाई, बस सोच रहा हूं, मेरी पत्नी ने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। वो चाहती है कि तुम हमारे घर आओ, हम तुम्हारे सत्कार में दावत रखें। मणिभद्र मुस्कुराया। वाह, कितना अच्छा विचार है, लेकिन मैं तो पेड़ पर रहता हूं, तैरना नहीं जानता। कश्यप ने चालाकी से कहा। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा, बस संतुलन बनाए रखना। मणिभद्र को कोई शक नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोला, ठीक है मित्र, चलो तुम्हारे घर, आज तुम्हारी पत्नी से भी मिल लूं। कश्यप ने मणिभद्र को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी में उतर गया। शुरुआत में सब ठीक था। मणिभद्र मजे से चारों ओर देख रहा था। नीले पानी की लहरें, सूरज की झिलमिल और दूर तक फैली हरियाली। पर धीरे धीरे नदी गहरी होने लगी और कश्यप की चाल धीमी। मणिभद्र ने महसूस किया कि पानी का रंग बदल रहा है, हल्का नीला से गहरा काला। उसे लगा, अजीब है, इस हिस्से में तो मैं पहले कभी नहीं आया। तभी कश्यप ने अचानक सांस भारी ली और कहा, मणिभद्र, मैं तुमसे एक बात छिपा नहीं सकता। मणिभद्र ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? इतनी गंभीर आवाज क्यों है तुम्हारी? कश्यप बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारा दिल अमरूद जितना मीठा है। मणिभद्र का चेहरा पीला पड़ गया, पर अगले ही पल उसने अपनी चतुराई का परिचय दिया। वह बोला, अरे, तो पहले क्यों नहीं बताया मित्र? अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल चाहिए तो मैं खुशी से दूंगा, लेकिन अफसोस, मैंने वो अपने पेड़ पर रख दिया है। कश्यप ठिठक गया। क्या? दिल पेड़ पर? मणिभद्र ने गंभीरता से कहा, हाँ, मैं हमेशा अपना दिल सुरक्षित रखता हूं। अगर तुम वापस चलो तो मैं उसे ले आऊं, फिर तुम्हारी पत्नी को भेंट करूंगा। कश्यप को यह तर्क सही लगा। वह तुरंत पीछे मुड़ा और पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही किनारा नजदीक आया, मणिभद्र फुर्ती से कश्यप की पीठ से कूदा और पेड़ की शाखा पर जा पहुंचा। वह ऊपर चढ़कर हंसी में फूट पड़ा। कश्यप ने नीचे से पुकारा, अरे, क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिल तो लेना है। मणिभद्र ने हंसते हुए कहा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या किसी जीव का दिल उसके शरीर से अलग हो सकता है? तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। दोस्ती की मिठास को तुमने अपने स्वार्थ से तोल दिया। कश्यप शर्मिंदा और पछताया हुआ सिर झुकाकर नदी में लौट गया। दिन बीतते गए। कश्यप अब पेड़ के पास नहीं आता था। उसके मन में अपराध बोध था। उसने दोस्ती को तोड़ा था। मालिनी फिर से बोली, अगर तुमने उस बंदर को मार नहीं सकते तो मैं खुद जाऊंगी, क्योंकि जो बंदर इतना चालाक है वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए थे, मालिनी चुपचाप नदी में उतरी और बरगद के पेड़ की ओर तैरने लगी। बिजलियां चमक रही थी और लहरें तेज थीं। मणिभद्र अपने पेड़ पर सोया हुआ था, लेकिन उसे हल्की आहट सुनाई दी। उसने नीचे देखा और देखा कि कोई मगरमच्छ धीरे धीरे पेड़ के तने के पास आ रहा है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी शिकारी की। मणिभद्र समझ गया, ये वही मगरमच्छ नहीं, कोई दूसरा है, या शायद कश्यप की पत्नी। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह ऊपर से जोर से बोला, कश्यप भाई, तुम फिर आ गए। इस बार इतनी रात में क्यों?
मालिनी चौंक गई। वो मुझे पहचान नहीं पाया। वह बोली, हाँ, मैं ही हूं कश्यप। मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरफ से धन्यवाद देने आया हूं। वो तुम्हारा दिल नहीं चाहती, अब बस तुम्हें मिलना चाहती है। मणिभद्र ने चुपचाप नीचे देखा। उसकी आवाज कुछ अलग थी। वह बोला, अच्छा, तो तुम कश्यप हो? तो जरा जोर से बोलो ताकि मैं पहचान सकूं। मालिनी ने भारी आवाज में कहा, मैं ही हूं, तुम्हारा मित्र। मणिभद्र मुस्कुराया। उसने पेड़ से एक सूखी नारियल उठाया और जोर से नीचे फेंका। वह नारियल मगरमच्छ के सिर पर लगी और ठप की आवाज हुई। मालिनी चीख पड़ी, अरे क्या किया तुमने? मणिभद्र ने गुस्से से कहा, अब पहचान गया, तुम कश्यप नहीं, उसकी पत्नी हो। तुम सोचती हो कि मैं इतना मूर्ख हूं कि तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? मालिनी दहाड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बंदर। पर तभी आसमान में बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी उफान मारने लगा। लहरें भयानक हो गई। मालिनी बुरी तरह फिसल कर नीचे गहराई में चली गई। मणिभद्र ने ऊपर से देखा। पानी शांत हुआ और सब कुछ खत्म। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ की पत्तियों पर पड़ी। मणिभद्र पेड़ से नीचे झांक रहा था। कश्यप नदी के किनारे बैठा था, आंखों में आंसू लिए। वह बोला, मणिभद्र, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने उसे रोका नहीं, ये मेरी भूल थी। तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी दोस्ती के साथ विश्वासघात किया। मणिभद्र नीचे आया और बोला, कश्यप, जो गलती समझ लेता है वो आधा सुधर जाता है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब हमारे बीच सिर्फ दूरी ही ठीक है। दोस्ती में अगर लालच आ जाए तो उसका अंत निश्चित होता है। कश्यप ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे नदी में डूब गया। मणिभद्र ने आसमान की ओर देखा। सच्ची मित्रता का अर्थ है विश्वास, न कि स्वार्थ।